इस नए विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज को डिकोड करने वाले हैं जिसके पीछे दुनिया का हर इंसान भाग रहा है, सफलता। सच कहूं तो हम सब अक्सर सक्सेस के पीछे पागलों की तरह भागते हैं, है ना? लेकिन आज हम ये समझेंगे कि सफलता कोई पकड़ने वाली चीज नहीं है, बल्कि खुद को उस काबिल बनाने की चीज है। चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं कि कैसे अपना नजरिया बदलकर हम कामयाबी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। जरा सोचिए, क्या हम सफलता के पीछे यूं लगातार भागते भागते थक नहीं चुके हैं? शायद हम में से ज्यादातर लोग इसी रेस का हिस्सा हैं। इसे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से समझते हैं। एक माली था। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक बेहद रेयर, बहुत ही दुर्लभ तितली को पकड़ने में लगा दी। वो रोज उसके पीछे भागता और रोज खाली हाथ लौटता। उसकी सारी एनर्जी, सारा फोकस सिर्फ उस तितली का पीछा करने में खत्म हो गया और बदले में उसे मिली सिर्फ और सिर्फ निराशा। और बस यहीं से आता है एक बहुत ही शानदार पैराडाइम शिफ्ट। जब उस माली ने हार मानकर तितली के पीछे भागना छोड़ दिया और अपना पूरा ध्यान एक खूबसूरत सा बगीचा बनाने पर लगा दिया, तो पता है क्या हुआ? एक बहुत बड़ा चमत्कार। सालों बाद वही दुर्लभ तितली खुद ब खुद उड़कर उसके बगीचे में आ गई। ये कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। जब हम खुद पर काम करते हैं ना, अपना विकास करते हैं, तो सफलता में ढूंढते हुए खुद हमारे पास आती है। हमें उसका पीछा नहीं करना है, उसे अट्रैक्ट करना है। तो इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हम 4 मास्टर कीज यानी 4 चाबियों की बात करेंगे, जिनसे हम अपना खुद का बगीचा बना सकते हैं। ये 4 चाबियां हैं: आत्मजागरूकता, साफ नियत, संघर्ष यानी स्ट्रगल को एक ट्रेनिंग की तरह देखना, और आखिर में धैर्य और विश्वास। चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली चाबी की तरफ। आत्मजागरूकता यानी अपनी असली पहचान खोजना। एक पत्थर तोड़ने वाले की कहानी याद है, जो दूसरों को देखकर हमेशा सोचता था कि काश वो सूरज या कोई बड़ा पहाड़ बन जाए। लेकिन आखिर में उसे एहसास हुआ कि एक इंसान के रूप में वो उस बड़े पहाड़ को भी तोड़ सकता है। ये बात बिल्कुल सच है कि भेड़ों के बीच पला बड़ा शेर का बच्चा दहाड़ना भूल जाता है। जब वो भेड़ों के बीच रहता है ना, तो उसे लगने लगता है कि वो भी भेड़ ही है। वो अपनी असली दहाड़ बिल्कुल भूल जाता है। और सच बताऊं, हम भी अक्सर यही करते हैं। अपने आसपास के माहौल और दूसरों की नकल करने के चक्कर में हम अपनी उस अंदरूनी ताकत को भूल ही जाते हैं, जो हमें सबसे अलग और खास बनाती है। तो यहां समझने वाली बात यह है कि हमारी असली ताकत कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर मौजूद है। हमें बस सही आईने की जरूरत है ताकि हम अपनी असली क्षमता को देख सकें। और एक बार जब हम खुद को पहचान लेते हैं ना, तो हमारी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज सकती है। बिल्कुल यही है आत्मजागरूकता। अब आते हैं दूसरी चाबी पर, साफ नीयत। ये किसी भी परमानेंट या स्थायी सफलता की सबसे मजबूत नींव है। देखिए, जिंदगी असल में एक आईने की तरह है। हम दुनिया को जो भी देते हैं, हमारे कर्म, हमारे इरादे, वही सब लौटकर हमारे पास वापस आता है। अब इसे ऐसे समझिए, एक तरफ वो बेईमान दुकानदार है जिसकी चालाकी और कम तौलने की आदत ही आखिरकार उसकी बर्बादी का कारण बने, और दूसरी तरफ रोहन का उदाहरण ले लीजिए। रोहन ने जीवन भर पूरी ईमानदारी से काम किया और एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। लेकिन फिर एक आखिरी पल का लालच उस पर हावी हुआ और उसने अपना सब कुछ खो दिया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि नीयत साफ रखना सिर्फ शुरुआत में ही नहीं, बल्कि एंड तक सक्सेस को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो सच्ची सफलता असल में है क्या? यह सिर्फ पैसे कमाने के बारे में बिल्कुल नहीं है। सच्ची सफलता का मतलब है अपनी अटूट ईमानदारी और साफ नीयत से खुद को उस कामयाबी के लायक बनाना। बिना एक साफ अंतरात्मा के आप जो भी हासिल करेंगे वो बस रेत के महल जैसा होगा। साफ नीयत वो फाउंडेशन है जिस पर हमारी जिंदगी की सबसे मजबूत इमारत खड़ी होती है। चलिए अपनी तीसरी चाबी की ओर बढ़ते हैं, संघर्ष को एक ट्रेनिंग के रूप में देखना। हम सबकी एक फितरत होती है कि हम मुश्किलों से दूर भागना चाहते हैं, लेकिन हमें अपने संघर्षों से भागना बंद करना होगा और उन्हें एक ऐसी ट्रेनिंग की तरह देखना होगा जो हमें और भी मजबूत बनाती है। एक बहुत ही कमाल का कोट है, अगर तितली के कोकून को संघर्ष से बचाने के लिए काट दिया जाए तो उसके पंख कभी उड़ने लायक मजबूत नहीं होंगे। यह हमें बहुत ही पावरफुल तरीके से बताता है कि शॉर्टकट लेना क्यों सही नहीं है। अगर तितली संघर्ष नहीं करेगी तो वो कभी उड़ ही नहीं पाएगी। बिल्कुल वैसे ही जिंदगी में शॉर्टकट्स हमें ऊंचाइयों तक उड़ने के लिए पूरी तरह से कमजोर छोड़ देते हैं। इसे उस गधे की कहानी से रिलेट करके देखते हैं जो एक गहरे कुएं में गिर गया था। लोग उस पर मिट्टी डाल रहे थे ताकि वो वहीं दफन हो जाए,
लेकिन उसने क्या किया? क्या वो हार मान गया? बिल्कुल नहीं। हर बार जब मिट्टी उस पर गिरती, वो उसे झटकता, उस मिट्टी पर पैर रखता और थोड़ा ऊपर उड़ जाता। बस, हमें भी अपनी आलोचनाओं और कठिनाइयों के साथ बिल्कुल यही करना है। उन्हें खुद पर हावी नहीं होने देना है, बल्कि उन्हें सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ते जाना है। और अब आते हैं हमारी चौथी और आखिरी चाबी पर, धैर्य और विश्वास। यानी मुश्किलों और अफरा तफरी के बीच शांति खोजना। ये तब सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है जब हम चारों तरफ से बड़ी बड़ी परेशानियों से घिर जाते हैं और लगता है कि अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। जरा एक पल के लिए इस सीन की कल्पना कीजिए। एक प्रेग्नेंट हिरन है और वो चारों तरफ से जानलेवा खतरों से घिरी हुई है। एक तरफ हमला करने को तैयार एक शिकारी है, दूसरी तरफ एक भूखा शेर उसका इंतजार कर रहा है और पीछे जंगल में भयंकर आग लगी है। सोचिए ये कितना भयंकर तनाव का पल है। यहां घबराहट में लिया गया एक भी फैसला उसकी जान ले सकता है। तो ऐसे मोमेंट में सच्चा धैर्य क्या होता है? सच्चा धैर्य है पूरी तरह शांत रहना, सिर्फ उन चीजों पर फोकस करना जो आपके कंट्रोल में है और रास्तों को खुद खुलने देना। बिल्कुल उस हिरन की तरह जिसने घबराने के बजाय सिर्फ अपने सामने मौजूद काम पर फोकस किया। और चमत्कार देखिए, कुदरत ने खुद उसे उन सभी खतरों से बाहर निकाल लिया। इसी अटूट विश्वास का एक और जबरदस्त उदाहरण है अर्जुन नाम के मछुआरे की कहानी। जब अर्जुन की नाव टूट गई थी तो उसने हार नहीं मानी। सिचुएशन चाहे कितनी भी खराब क्यों ना लगे, अगर कोई इंसान हार मानने से इनकार कर देना तो अपनी टूटी हुई नाव को भी फिर से जोड़ सकता है। अर्जुन ने बिल्कुल यही किया और पहले से कहीं ज्यादा बड़ी जीत हासिल की। इन सभी बातों को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो हम एक बहुत ही गहरे और अंतिम सत्य पर पहुंचते हैं। और वो सत्य ये है कि सफलता की ये मास्टर की बाहर की दुनिया में कहीं थी ही नहीं, ये हमेशा से हमारे भीतर ही मौजूद थी। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही जरूरी सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, आज हमें इन 4 मास्टर कीज में से किसे अपने लिए बनाना शुरू करना चाहिए? हमें अपने अंदर के किस हिस्से को सबसे ज्यादा सुधारने की जरूरत है? खुद पर काम करना शुरू कीजिए और सफलता रूपी तितली को खुद ब खुद अपनी ओर आने दीजिए। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और अपनी सफलता को अट्रैक्ट करते रहिए। वीडियो बढ़िया लगी हो थोड़ी सी भी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।